मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो शायद ये आखिरी वार्निंग होगी तुम लोगों के लिए। मेरा नाम अमन है, उम्र 27 साल। आज भी मैं डिसाइड नहीं कर पाता कि जो मेरे साथ हुआ वो सच था या चलावा अब भी मेरे दिमाग के अंदर जिंदा है। मैं भैरवपुर गांव अपनी नौकरी के सिलसिले में आया था। हाईवे प्रोजेक्ट का सर्वे चल रहा था। शहर से काफी दूर जंगल और खेतों के बीच बसा हुआ एक शांत सा गांव। रहने के लिए मुझे एक पुराना डाक बंगलो मिला। केयरटेकर ने चाबी देते वक्त मुझे सीधा देखकर कहा था, रात को अगर कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। मैंने उसे गांव की अंधविश्वास वाली बात समझकर टाल दिया। मुझे लगा मैं शहर का हूं, इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस रात बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा था, बस मोबाइल की हल्की रोशनी और बाहर चांदनी। घड़ी में लगभग 12 बज रहे थे जब अचानक किसी ने मेरा नाम लिया। आवाज बिल्कुल मेरी मां जैसी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर वही आवाज आई, इस बार और पास से, दरवाजा खोल दो अमन। मैं दरवाजे तक गया और जैसे ही खोला, सामने कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा थी। दूर खेत के पास एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो सुंदर लग रही थी, बिल्कुल नॉर्मल। उसके पांव में लाल पायल बंधी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, आप शहर से आए हो ना? उसकी आवाज अजीब थी, जैसे सीधा मेरे दिमाग के अंदर घुस रही हो। वो धीरे धीरे चलने लगी और बिना कहे मुझे अपने साथ बुलाने लगी। तब मुझे महसूस हुआ कि पायल की आवाज मेरे पीछे से आ रही है, जबकि वो आगे चल रही थी। मैंने ध्यान से देखा, उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उस पल मुझे केयरटेकर और गांव के बुजुर्गों की बात याद आई, चलावा पैर जमीन पर नहीं रखता। मैं पीछे हटने लगा, पर वो पास आती गई। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। आंखें बड़ी होती जा रही थीं, पलकें जैसे गायब हो रही हों। होंठ मुस्कुराते हुए थे, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, तुम मुझे पहचानते नहीं? वो नदी की तरफ मुड़ गई और बिना पलटे बोली, जो मेरे साथ एक बार चल गया वो कभी पूरा वापस नहीं आता। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरी परछाई मेरे कदमों के साथ नहीं चल रही थी। तभी पीछे से किसी ने कान में धीरे से कहा, मुड़ के मत देखना, वो तुम्हारी मां नहीं है। जैसे ही मैंने मुड़ना चाहा, मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद हो गई। उस रात के बाद भैरवपुर में 3 लोग गायब हो गए। उनके घर के बाहर सिर्फ लाल पायल मिली। अगली सुबह मैं जिंदा तो था, पर पहले जैसा नहीं रहा। केयरटेकर ने मुझे देखते ही कहा, रात उसने आपको भी बुलाया ना? मैं चुप रहा, सिर्फ इतना पूछा कि कौन गायब हुआ। उसने बताया 3 लोग और एक पुलिस कांस्टेबल। मैं पुलिस स्टेशन गया, मिसिंग रजिस्टर देखा। हर केस के सामने लिखा था, लास्ट सीन हाईवे, नदी या मंदिर के पास, सफेद कपड़ों में एक औरत के साथ। इंस्पेक्टर ने बताया कि लगभग 30 साल पहले एक लड़की यहीं मरी थी, जिसका नाम आज तक किसी को नहीं पता। प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया और मुझे शहर वापस जाना था। रात हो चुकी थी। हाईवे पर मैं अकेला खड़ा था जब एक गाड़ी आकर रुकी। ब्रेक की आवाज के साथ पायल की हल्की खनक सुनाई दी। वो फिर आ गई थी। इस बार वो गाड़ी के पास खड़ी थी और बोली, शहर तक छोड़ दोगे? मेरा दिमाग चिल्लाया कि ये चलावा है, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। एसी चालू था, पर ठंड सिर्फ मुझे लग रही थी। जब मैंने मिरर में देखा तो बैक सीट खाली थी। सांस अटक सी गई। तभी उसकी आवाज मेरे कान के पास आई, मिरर में नहीं दिखती, पर यादों में हमेशा रहती हूं। उसने मुझसे मेरी मां के बारे में पूछा। जैसे ही मैंने ब्रेक मारी, वो सामने वाली सीट पर थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें काली थीं और आवाज में दर्द भरा हुआ था। उसने कहा, मेरी मां भी ऐसे ही चिल्लाई थी। गाड़ी अपने आप एक पुराने मंदिर के पास रुक गई। दरवाजे पर लिखा था, रात के बाद प्रवेश मना है। वो उतरी और मैंने देखा उसके पैर उल्टे थे। मैं डर के मारे गाड़ी भगाकर शहर पहुंच गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाई। पूरे रास्ते बैक सीट खाली थी और सबसे डरावनी बात यह थी कि गाड़ी में मेरी परछाई अलग डायरेक्शन में हिल रही थी। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखकर कहा कि मेरे दिमाग में किसी और की यादें चल रही हैं, एक लड़की की जो नदी में डूबी थी और जिसे किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। उस रात के बाद मैं सो नहीं पाया। आंखें बंद करता तो पानी की आवाज आती, जैसे कोई गहरी नदी के अंदर से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही मैं भैरवपुर वापस लौट आया। गांव में लोग मुझे देखकर डर गए। एक बच्चा मुझे देखकर रोने लगा और उसकी मां उसे खींचकर बोली, इसके पास मत जा, इसके साथ वो लगी हुई है। मैं सीधा नदी के पास गया। वहीं एक बूढ़ा बैठा था। उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा,
अब आ ही गए हो तो सच सुन लो। उसने बताया कि 30 साल पहले एक लड़की यहीं रहती थी। एक रात वो मदद मांगती हुई मंदिर तक पहुंची थी, पर दरवाजा बंद रहा। लोगों ने उसे डूबते देखा, पर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। वो लड़की डूबी नहीं थी, उसे डूबने दिया गया था। उस रात मैं मंदिर गया। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। दीवार पर लाल रंग में लिखा था, मैंने मदद मांगी थी। तभी वो मेरे पीछे खड़ी थी। इस बार न खूबसूरत न भयानक, बस थकी हुई। उसने कहा, मैं सबको नहीं दिखती, सिर्फ उनको जो सच देख सकते हैं। तुमने उस रात दरवाजा खोला था, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूं। उसी रात मंदिर के पुजारी की लाश मिली। पुलिस ने कहा दिल का दौरा, पर उसके चेहरे पर जमा गया डर सच बोल रहा था। सुबह मंदिर के बोर्ड पर लिखा मिला, अब कोई अकेला नहीं मरेगा। गांव धीरे धीरे खाली होने लगा। भैरवपुर सिर्फ यादों में रह गया। मैं शहर चला गया। साल बीत गए। जिंदगी नॉर्मल करने की कोशिश करता रहा, पर चलावा पूरी तरह गया नहीं। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया और बोला, मैंने आपको सपने में देखा है, एक लड़की के साथ। उस रात मेरे फोन पर नदी की फोटो आई और नीचे लिखा था, अब बस। आखिरी बार जब मैं भैरवपुर गया, मंदिर खुला था, नदी शांत थी। मैंने धीरे से पूछा, अब सब ठीक है ना? हवा हल्की सी सरसराई और आवाज आई, अब याद बन जाऊंगी, डर नहीं। उस दिन के बाद आवाज बंद हो गई, पर निशान रह गए। आज भी जब रात को हाईवे पर कोई लिफ्ट मांगता दिखता है या नदी के पास पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है, लोग कहते हैं चलावा आ गया। पर मैं जानता हूं वो तब आता है जब कोई सच दबाया जाता है, जब कोई मदद मांग कर भी अकेला छोड़ दिया जाता है। अगर तुम यहां तक ये कहानी पढ़ या सुन रहे हो और एक पल के लिए भी लगा हो कि कोई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो इस कहानी को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है अगला दरवाजा तुम्हारा हो और चलावा अभी भी किसी के जवाब का इंतजार कर रहा हो।